हेलो गाइज, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस लेक्चर के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। तो 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, सब लोग खुशी की वजह से झूम उठे। सभी लोग खुशी की वजह से झूम उठे क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए फाइनल वायरल पेपर जो है वो लेकर आ गया हूँ। फाइनल वायरल पेपर जो कि 2024 में इसी तरीके से जो है आपका क्वेश्चन आने वाला है और यही पेपर इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल जो है वो घबराहट महसूस नहीं होगी क्योंकि अब पहले से ही सारे क्वेश्चन जो है वो करके जाएंगे, सारे एफर्ट जो है वो लगा कर जाएंगे, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या हिंदी हो, सारा पेपर में इस तरीके के आपको जो है करा दूंगा एग्जाम में जाने से पहले। तो अभी से ही जुड़ जाइए और इस चैनल से, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर धमाकेदार जो है वो लेकर आ गया हूँ मैं मौका। टोटल एग्जाम तक ये चलेगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का सारा मैं करा दूंगा, वो भी एक्सप्लेन करके, सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 में होने वाले ये पेपर है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए कोड, विषय कोड सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पे समय जो आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट में 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है कि 1 से लेकर 100 तक या ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव सबको एक बार पढ़ ले कि कौन कौन से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, और 3 घंटे टोटल जो पेपर है वो सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 138 होती है। कुल प्रश्न जो होता है वो 138 होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। अब ऑब्जेक्टिव कितना आता है तो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है। कितने 100 ऑब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। याद रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 30। ये देखिए 30 क्या है तो 30 आपका 30 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। कितने 30 जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इस 30 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 30 में से 15। ठीक है, उसके बाद है 8। ये 8 का मतलब क्या है तो 8 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय का मतलब क्या है, दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है कि 5 नंबर, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। और लघु उत्तरीय का मतलब होता है 2 नंबर वाला। कितना 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 15 बनाना है। 5 नंबर वाला 8 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 50 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 50 और ये 30 80 और ये जो है 20, ये कितना हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा और ये 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और 30 नंबर का ये आपका 30 नंबर का ये देखिए 30 नंबर का ये आपका लघु उत्तरीय, 50 30 80 और ये 20 नंबर का ये आपका दीर्घ उत्तरीय। ये देख लीजिए 4 बचे 20। ठीक है, ये 20 यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा 100 पूर्णांक का। ठीक है, 100 क्वेश्चन बोलते हैं 138 क्वेश्चन रहेगा 100 पूर्णांक का। 100 हो गया पूर्णांक पूरा। ठीक है, तो टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए बता दिया आपको। परीक्षार्थी के लिए निर्देशीय निर्देश आपको पढ़ लेना है 1 2 3 यही सब लिखा है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ये सब आपको पता होगा। दाहिने ओर हाशिए दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हुए जैसे आप कॉपी में लिखते हैं उसी तरीके से। ठीक है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। पहले ही बता चुके हैं 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर यदि प्रश्न पुस्तिका यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में बटा है, खंड ए, खंड अ और खंड ब। खंड अ और खंड ब का मतलब क्या है, खंड अ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शन वाला ऐसा क्वेश्चन। देखिए
ऐसा क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन ऐसा खंड अ में रहेगा। देखिए यहाँ पे खंड अ, तो यही लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। यही लिखा है खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 रहेंगे और खंड ब में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों, ठीक है। तो दो खंडों में बटा होगा, खंड अ और खंड ब, ठीक है। उसी तरीके से 6 पढ़ लेना है, ये समझा दिया हम आपको। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 में से प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर पर उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक पर दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून या ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रयोग करना मना है, अन्यथा परिणाम जो है वो अमान्य होगा। देखिए इसका मतलब कहने का है कि ओएमआर सीट पे आपका ऑप्शनल रहेगा ए बी सी डी तक, ठीक है। एक बार जो ऑप्शन आपका सही है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से, यहाँ पे ए बी सी में ऐसे आपका ए बी सी और ये डी इस तरीके से आपका दिया होगा, ठीक है। सपोज दैट इस प्रश्न का आंसर जो है, इस प्रश्न का आंसर डी नंबर सही है, तो आपको डी नंबर में ऐसे जो है पेन से गोला करना है, ऐसे, ठीक है। ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बाहर जो है वो नहीं निकलना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। बीच से आप लीजिएगा, आसानी से इसको गोला जो है वो कर सकते हैं, ये पूरा भर जाना चाहिए बढ़िया तरीके से, समझे, ठीक है। इस तरीके से, और किसी प्रकार का इस पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करना है। सपोज दैट आपने ये आंसर पहले लगा दिया, फिर पता चला कि ये आंसर होगा, तो फिर इसको काटना नहीं है, नहीं तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। जो लगा दिया, ठीक है। और नाखून से इसके स्क्रैच नहीं करना है, ठीक है। यही सब चीजें जो है इधर लिखा गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको जिसमें से देना है 50 अंक का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यही सब लिखा है, आपको बता चुके हैं, ठीक है। 7 में खंड अ में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए हैं, जिसमें से 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, बताया है। 15 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 30 नंबर का, ये इसके पहले बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस खंड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 8 दीर्घ उत्तरीय भी 5 नंबर वाला होगा, जिसमें से 4 को सॉल्व करना है, बता चुके हैं इसके पहले। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 अंक जो है वो निर्धारित है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 1 नंबर यहाँ पे है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, वॉच या कैलकुलेटर, ये किसी प्रकार की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है आपके एग्जाम में नहीं लेकर जाना है, वरना वहाँ पे आपका जो जहाँ पे चेक इन होगी बाहर, वहाँ पे सारी चीजें रख ली जाएगी, ठीक है। और शायद आपको इस एग्जाम से सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसकी वजह से किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर या कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए लेकर क्या जाना है, तो एक पेन, ठीक है, एक पेन ले लीजिए, 1 से 2 पेन ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और एक एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है। मैथ्स का होता है, मैथ्स में एक ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हैं, उसमें गोला वगैरह ज्योमेट्री बनाने के लिए आता है, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा आपको 2 पेन कम से कम ले लीजिएगा, सिर्फ ब्लू पेन, ब्लू या ब्लैक कोई भी यूज कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड, इसके अलावा और कुछ लेकर नहीं जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, बढ़िया तरीके से देखिएगा, ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे खंड अ सेक्शन 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो वही चीजें दी गई है, प्रश्न के 1 से 100 तक क्वेश्चन है, जिसमें से 4 विकल्प है, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो सब आपका इंट्रोडक्शन है, ये पहले वीडियो मेरा आज का ये स्टार्टिंग लेक्चर है, इसलिए ये सब बताना पड़ा, नहीं तो प्रतिदिन सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक ही दिन बताएंगे, प्रतिदिन क्या बताना है, ठीक है। चलिए इसको जरूर ये इसके पहले वाला समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपका मेन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो चीजें भी बताना जरूरी होता है, क्योंकि अब कितना भी लिख लिए, अगर लिखने का तरीका भी नहीं पता हो, कितना भी पढ़ के गए हैं, फिर मार्क्स जो है वो नहीं मिलता है। इसकी वजह से इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? अब समझिए कि सर संयुक्त संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है। सबसे पहले ये हमें समझना होगा, तब जाकर हम बताएंगे कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, सबसे बड़ी संयुक्त संख्या कौन है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे क्वेश्चन में सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, तो समझिए संयुक्त संख्या का मतलब होता है कि जिनके दो से
अधिक गुणनखंड, जिनके दो से अधिक गुणनखंड, जिनके दो से अधिक गुणनखंड, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात कर लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट यहाँ पे 4 मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो 4 को कौन कौन संख्या विभाजित करेगा? 4 को 1 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा और 4 विभाजित करेगा। यानी 4 के कितने फैक्टर है, कितने गुणनखंड है? 3। मैंने क्या बोला कि वह जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारा कौन सी संख्या होगा जी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या होगी जी? अभाज्य संख्या होगा। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 4 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना 3, 2, अगर 2 का करिएगा फैक्टर तो 1 और 2, 3 से करिएगा तो 1 और 3, 1 को करिएगा तो 1 और 1। देखिए इस सबके 2 ही गुणनखंड है, 2 ही फैक्टर है, इसलिए ये सब नहीं होगा। 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 4 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पाई है, पाई है, पाई कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या एक पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सही ऑप्शन बता रहे हैं कि आपको मैं इसको बढ़िया तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद शायद आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पाई जो है, पाई कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, विस्तार में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो पाई एक तो, और पाई का वैल्यू क्या होता है सबसे पहले ये बताइए। तो 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। अगर पॉइंट की बात करें तो 1/4 होता है, 3.14। तो अगर पूछे कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जी? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही पूछे इसका वैल्यू कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p का वैल्यू है और ये q का वैल्यू है, ठीक है। लेकिन पाई जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है, कैसे? क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो याद रखिएगा पाई हमारा अपरिमेय है और उसका वैल्यू जो है 22/7 वो परिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D। सही आंसर बताइए। तो इसको देखिए, इसको जब काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, और 1/4 को जब तोड़िएगा तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर √1 होगा और 4 का स्क्वायर √2 होगा, तो 1/2 हमारा तो ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए इसको काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। अब 5 का नहीं होता है तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है, 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, कटेगा तो, और 1 का 1 होता है। इसका करिएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 भी हमारा परिमेय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी √2/10 हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दो संख्याओं का लसह तथा मसह बराबर है तो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। बताना है आपको कि अभाज्य है, बराबर है, सहभाज्य है या संयुक्त है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद आप बता सकते हैं, और जिसका आंसर जो है सही होगा उसका कमेंट जो है वो मैं पिन करूंगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 0.29 के ऊपर रेखनी, 0.29 के ऊपर रेखनी, अब बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा कि जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा नीचे उतना 9 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29। कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 पर, देखिए 2 पर और 9 का नीचे 2 9 हो जाएगा, यानी 29/99 इज द राइट आंसर। तो देखिए 29/99 जो है ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, 1 - sin² 60 का वैल्यू क्या होगा? 1 - sin² 60। तो देखिए 1 और माइनस sin² 60, sin 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछना है, ठीक है। चलिए अब 1 - √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और 2 का कितना होगा? 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 × 1 = 4, 4 4 में से 3 गया तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/4।
अब देखिए 1/4 कहाँ पे दिया गया है, तो देखिए 1/4 ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में किसका सॉरी निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत कब होगा, जब डिनोमिनेटर का यानी नीचे वाले का आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है नीचे वाले का, यानी ये 7/40 है तो 40 का फैक्टर तोड़ना है। यदि उसका फैक्टर 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर m के फॉर्म में आ जाए, 2 के पावर m और 5 के पावर m के फॉर्म में आ जाए तो ये शांत है। क्या है, शांत है। या तो सिर्फ 2 के पावर n के फॉर्म में आए तो भी शांत है, या फिर 5 के पावर m के फॉर्म में आए तो भी शांत है। लेकिन इसके अलावा सपोज दैट 2 और 3 आ जाए तो फिर ये अशांत हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा। इस तीनों में से कोई भी आवे तो शांत होगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम फैक्टर तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले 40 का फैक्टर तोड़ते हैं, तो 40 का फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 2 से 20 हो जाएगा, 2 से ये 10 हो जाएगा, 2 से ये 5 हो जाएगा और 5 से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और इसे 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसे 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 हो जाएगा, 20 में 40 और ये 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 5 कम 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 गुने 5 लिखा जा सकता है, यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में आया तो ये क्या होगा, शांत, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों गलत है, ये सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तीनों का आप चेक कर लीजिएगा, तीनों 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं आएगा, यानी तीनों अशांत है। यही एक शांत है क्योंकि इसका फैक्टर किए तो आया 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के फॉर्म में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और बढ़िया तरीके से जो है इसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आप 1 से लेकर 20 तक, अभी इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है तो 1 से 20 तक कॉपी में अपने 1 2 3 करके 20 तक कर लीजिए और आप सिर्फ इसका आंसर ABCD लगाइए और जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँ तो मिलाइए कि कितना सही है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना सही होगा। ठीक है, इससे पता चले आपकी प्रिपरेशन अभी तक कितनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद 7, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये तो हो गया। सॉरी 8 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब अशांत कब होगा, जब 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं आएगा तो जाकर हमारा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो चलिए 8 को देख लेते हैं। 8 का फैक्टर तोड़िए तो 2 और ये 4 हो जाएगा और 2 3 जा 4, यानी 2 के पावर 3 के फॉर्म में आया तो ये तो शांत है। मैंने बताया था कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आवे, या सिर्फ 2 के पावर m के फॉर्म में आवे, या सिर्फ 5 के पावर m के फॉर्म में आवे, तो क्या होगा, तीनों कंडीशन में क्या होगा जी, शांत होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा शांत है, ये गलत है। चलिए अगला देखिए 15 को 15 का तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर फॉर्म में आया, यानी 2 और 5 को छोड़कर 3 और 5 के फॉर्म में आया, यानी ये जो है ये हमारा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, यही जो है अशांत होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है, 5 का घातांक। तो सबसे पहले हम 400 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 400 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और उसमें हम देखेंगे किसका जो है 5 का घातांक जो है वो कितना आता है। ठीक है, तो आप लोग तोड़िए और इसका सही आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको सही ऑप्शन जो है वो मिला देना है। ठीक है जी, चलिए देखिएगा बढ़िया तरीके से 400 के अभाज्य गुणनखंड। तो हमें 400 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। कितना हो जाएगा, 200, ये कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये 50 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसमें 5 का यहाँ पे 2 के पावर कितना लिखा जा सकता है, 4, और 5 के पावर कितना लिखा जा सकता है, 2, कितना, 2। अब बताइए कि 5 का घातांक कितना है, तो 2 है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 तथा मसा 130,15 का मसा x y, तो x y का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि x और y का वैल्यू कितना है,
एक्स और वाई कौन सा होगा मौसा, यानी किसका किससे मौसा इसमें निकाला गया है वही आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऐसे दो क्वेश्चन आपको, एक पहले क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में जिसका दोनों सही होगा उसका कमेंट में पिन करूंगा, ठीक है। तो जरूर आप बताइएगा इसका 10 नंबर और इसके पहले एक और क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है 125 का परिमेयकरण गुणा क्या होगा। 125 का परिमेयकरण का मतलब 125 सही है, देखिएगा, और इसको तोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 का 1 बाहर निकलता है, 2 5 स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1 बाहर आ जाएगा, और 1 5 और बच गया अंदर, यानी 5 रूट 5, यानी बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी का सही आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य है। कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है जिनका मौसम निकालने पे एक आवे, जिनका मौसम निकालने पे एक आवे वह सहभाज्य संख्या होता है। जिन दो संख्याओं का मौसम निकालने पे 1 आवे वो सहभाज्य संख्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है। चलिए तो इसको बढ़िया तरीके से एक बार देखते हैं कि क्या है कैसे, ठीक है। चलिए तब तक कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तब तक मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसका, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट नंबर को, चेक करते हैं 9 और 16। 9 और 16 का तोड़िए इस यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा जी 9 एकम 9 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9, तो 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 7 और ये 2 तिया 6 और 1 और 2, तो 2 एकम 2। अब बताइए अब इसका मौसम कितना हो गया जी 1 हो गया, कितना आ गया मौसम कितना आ गया या 1 आ गया। यही तो मैं बता रहा था ना कि जिसका भी जिन दो संख्याओं का मौसम 1 आवे वही हमारा सहभाज्य संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला है 30 नंबर कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है, ठीक है। मजा आ रहा हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा करता हूँ 400 मार्क्स आपके बाद कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, अभी से सिर्फ एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए, 400 मार्क्स आपका रखा हुआ है, ठीक है। चलिए लेकिन हाँ एक भी लेक्चर को मिस मत करिएगा, ठीक है। सभी का प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। चलिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है, सबसे पहले समझिएगा रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसका घात 1 हो। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसका घात 1 हो, ठीक है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है, द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 3 हो। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 3 हो। तो एक बात याद रखिएगा कि जितना घात रहेगा उसका उतना ही शून्य होगा, जितना घात उतना शून्य। तो रैखिक बहुपद का कितना घात होता है 1, तो इसका शून्य भी कितना होगा जी 1 होगा। द्विघात बहुपद का कितना घात होता है 2, तो शून्य भी कितना होगा 2। त्रिघात बहुपद का 3 घात होता है तो इसका शून्य भी कितना होगा 3। तो रैखिक बहुपद में 1 घात होता है तो इसका शून्य भी कितना होगा जी 1 होगा, इसका शून्य भी कितना होगा जी 1 होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, इसको रफ कर दो। अगले क्वेश्चन को देखिए और इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए बहुपद x-1 का शून्य क्या है, x-1 का शून्य क्या है, ठीक है। तो जब भी शून्य पूछे तो बराबर में करिए शून्य। जब भी किसी का शून्य पूछे बराबर में क्या करना है शून्य, ठीक है। अब ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस का 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। x-1 का शून्य क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि माइनस के 4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ध्यान से देखिए द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं 2, कितने 2। पहला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये रिलेशन होता है, और अल्फा इंटू बीटा 2 शून्य होता है और ये रिलेशन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ये पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है और ये दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना है -4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बताइए द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला आपको प्यारा सा बता देता हूँ, बढ़िया तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
ठीक है। ये फॉर्मूला जब भी द्विघात बहुपद निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा इंटू बीटा दिया हो और द्विघात बहुपद निकालना हो, ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 4 और एक्स है तो एक्स लगा दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी 7 है तो यहाँ पे 7 लगा दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4x और ये प्लस का 7 हो जाएगा। अब बताइए ये ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है, द्विघात बहुपद का। और जब भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा प्लस बीटा रखिए, अल्फा इंटू बीटा के जगह अल्फा इंटू बीटा रखिए और ये आपका द्विघात बहुपद प्यारा सा मिल गया। और जो भी ऑप्शन में सही होगा उसको आप लगा देना, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद, वही क्वेश्चन है, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5 और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, द्विघात बहुपद बताना है, आसानी से बता सकते हैं, बस इसके पहले जैसे बताया था उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस वैल्यू रख दीजिएगा निकल जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। मेरे भाई डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अल्फा इंटू बीटा, देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये y स्क्वायर जो कोफिशिएंट है ये a का वैल्यू होता है, किसका, a का, और ये किसका होता है b का, ये -6 किसका है b का, और ये a का और ये c का, याद रखिएगा। y स्क्वायर का अगर इसका कोफिशिएंट a का वैल्यू होता है, y का कोफिशिएंट b का वैल्यू होता है और ये c कांस्टेंट होता है, बस इतना याद रखना है आपको। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है जी c/a, कितना होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है और a का वैल्यू कितना है 1 है। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 8, क्या आएगा जी 8। अब 8 ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए में इसका दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद f(x) = 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो f इंटू ए का मान आपको बताना है, ठीक है। f इंटू ए का मान आपको बताना है, आई होप आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बार बढ़िया तरीके से इसको देखिएगा। fx का वैल्यू कितना दिया गया है जी 3x स्क्वायर माइनस का 7x अब प्लस का 2 और यहाँ पे वैल्यू कितना दिया गया f इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 1 सभी जगह रखना है, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस के 1 अब प्लस 2 रख दिया। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 7 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, तो प्लस का 7 और प्लस 2, ठीक है। 3 1 जा 3 अब प्लस 7 अब प्लस 2, 3 और 7 2 और 2 3 और 7 10 और 10 और प्लस 2 कितना होगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 दिया है, कुछ नहीं रखना है, करना है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस का मान रख देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, x स्क्वायर पूछ रहा है क्वेश्चन कि x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य कितना होगा। तो मैंने बताया कि जब भी शून्य पूछे तो बराबर में शून्य, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का 3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाकर रूट चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, यदि बहुपद का क्वेश्चन है और इधर स्क्वायर है तो उधर यदि आपको रूट चलाना है तो प्लस माइनस लिखिएगा, क्या लिखिएगा प्लस माइनस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3, यानी ऑप्शन देखिएगा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन बोला था कराने के लिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है निम्नलिखित में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 और 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 का हल है। ये a b c d दिया गया है, बस कुछ नहीं करना है, x की जगह x का वैल्यू रखिए और y की जगह y का वैल्यू रखिए। यदि
बराबर आ जाता है तो वही उसका हल है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने 20 क्वेश्चन बताया और 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और क्लास को कंटिन्यू रखना है ये भी बताइएगा। और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसलिए 20 क्वेश्चन कराया, इसके बाद 50 कराऊंगा। उसके आगे जैसे जैसे आपका प्यार जो है वो मिलेगा तो फिर 100 क्वेश्चन एक दिन में मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बेल नोटिफिकेशन पे को ऑल पे जरूर रखना, ठीक है। आपकी तैयारी एकदम बम्पर हो जाएगी। आप एग्जाम में 400 मार्क्स से इवॉल्व कर सकते हैं यदि प्रतिदिन का लेक्चर आप देखते हैं, एक भी लेक्चर मिस ना करते हैं। तो सारा सब्जेक्ट की यहाँ पे मैं तैयारी आपको VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।